सर्वेभ्यो नमो नमः। जय जिनेन्द्र। गोम्मटसार कर्मकाण्डस्य प्रथमाधिकारस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। गोम्मटसार कर्मकांड के इस प्रथम अधिकार में हम पिछली कक्षाओं के माध्यम से कुल 5 कारिकाएं पढ़ चुके। आज हम गाथा संख्या 6 और 7 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत द्रव्य भाव कर्मणों विश्लेषणम, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का विशेष रूप से विश्लेषण है। यह हमारी 5वीं क्लास यहाँ प्रारंभ होती है। जैसा कि आप सबको विदित है, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि एक समय में या प्रति समय यह जीव कितने कर्म को बांधता है, कितने कर्म को निर्जरित करता है और कितने कर्म प्रति समय सत्ता में मौजूद रहते हैं। आज हम उसी के आगे, जब बात कर्मों की आती है तो मन में प्रश्न होता है कि ये कर्म कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं इत्यादि। तो ऐसे इन कर्मों का विश्लेषण, द्रव्य भाव कर्मों का विश्लेषण आज की इस हम कक्षा में पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले गाथा द्रव्य भाव कर्मणों विश्लेषण उच्चारण करते हैं गाथा का। कम्मत्तणेन एकं दव्वं भावोत्तिहोदितु विहंतो पुग्गलपिण्डो दव्वं तत्सत्ति भावकं ममतो। पुनः एक बार। कम्मत्तणेन एकं दव्वं भावोत्तिहोदितु विहंतो पुग्गलपिण्डो दव्वं तत्सत्ति भावकं ममतो। इसमें हम पदच्छेद, अन्वय, पदार्थ, भावार्थ और विशेष के माध्यम से इस गाथा को समझते हैं। सबसे पहले पदच्छेद। कम्मत्तणेन एकं दव्वं भावोत्ति, इसको अलग अलग कर लेते हैं। भावोत्ति होदि दुविहं तु पुग्गलपिण्डो दव्वं तत्सत्ति भावकं ममतो। ठीक है। सामान्य है, इसमें कोई विशेष पदों का ज्यादा अंतर नहीं आया है, इसलिए इसका पदच्छेद बहुत सामान्य है। केवल भावोत्ति शब्द मिला हुआ है, उसको हमने इन दोनों पदों को अलग अलग किया। अन्वय समझते हैं। कम्मं कम्मत्तणेन एकम, ध्यान से देखिएगा एक एक शब्द का अर्थ। कम्मम अर्थात जो कर्म होते हैं, ये जो आगे हम कोष्ठक में लिखते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये शब्द इस कारिका में तो नहीं है, लेकिन इसके अन्वय या अर्थ करने में इन शब्दों की आवश्यकता होती है, अथवा पूर्व की गाथाओं से अनुवृत्त चला आया जो शब्द होता है उसको हम इस तरह से शब्द कोष्ठक में लिख करके अन्वय सही करते हैं। कम्मम अर्थात कर्म, कम्मत्तणेन एकम कर्मत्वेन, है ना, ध्यान से सुनिएगा। कम्मत्तणेन कर्मत्वेन एकम अर्थात एकम। यह जो कर्म है, अगर उनको कर्मपने से देखा जाए तो ये एक ही है। समझना बात को। कर्मों को कर्मपने से, कर्मत्व जाति से अगर इनको देखा जाए तो ये सभी कर्म अपने आप में एक हैं, इनके कोई भेद प्रभेद नहीं है, कोई भेद प्रभेद नहीं है। अच्छा, तो फिर दूसरा अगर और लेकिन इसके भेद प्रभेद तो हैं, देखा जाता है।
तो कहते हैं हाँ, द्रव्य कर्म और भाव कर्म इस तरह से इसके भेद प्रभेद भी संभव है। कैसे? तो आगे लिखा है तू, लेकिन दव्वम भावोति दुविहम होदि, लेकिन द्रव्य और भाव की अपेक्षा से यह कम्मम, जो सबसे पहले आपको बताया है ना, यह कम्मम, यह कर्म जो है वह दुविहम होदि, दो प्रकार का होता है। प्रश्न, कर्म एक कैसे है? कर्मत्व की अपेक्षा से, कर्म पने की अपेक्षा से देखा जाए तो सब कर्म एक ही है ना, पुद्गल वर्गणाओं का एक पुंज है बस। तो केवल कर्मत्व की अपेक्षा से देखें, कर्म पने की अपेक्षा से देखा जाए तो कर्म के कोई भेद प्रभेद नहीं, कर्म एक होता है। जैसे हम मनुष्य है ना, मनुष्य की अपेक्षा देखा जाए तो हम सब एक हैं, लेकिन विशेष की अपेक्षा से देखा जाए तो कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई नपुंसक है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई धार्मिक है, कोई अधार्मिक है, ऐसे कई भेद प्रभेद हो जाते हैं, लेकिन मनुष्यत्व की अपेक्षा से सब मनुष्य एक है। इसी तरह पशुत्व की अपेक्षा से सब पशु एक है, लेकिन जरा जरा विस्तार से देखते हैं तो सिंह अलग है, गाय अलग है ना, और बैल अलग है। इस तरह से हर पशु अपने अपने अलग होते हैं। उसी तरह से जब हम यहाँ पर कर्मों के भेद प्रभेद का विश्लेषण कर रहे हैं, उस अपेक्षा में आचार्य नेमिचंद स्वामी बता रहे हैं कि कर्म जो है वो सामान्य की अपेक्षा से एक है, कर्मत्व की अपेक्षा से एक है, कर्म पने की अपेक्षा से एक है, लेकिन जब उन्हीं को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं तो दव्वम भावोति दुविहम होदि, द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा से यही कर्म दो प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। तो अब यहाँ पर कर्म दो प्रकार के हो गए, एक तो द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। ठीक हुआ। आगे क्या कहते हैं? पोग्गल पिंडो दव्वम, है ना, पोग्गल पिंडो दव्वम, अर्थात द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? तो कहते हैं ज्ञानावरणादि रूप, है ना, ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणत जो कार्मण वर्गणामय पुद्गल पिंड है, उसे, है ना, जो पुद्गलों का समूह है उसे हम दव्वम द्रव्य कर्म कहते हैं। वैसे तो इसमें लिखा क्या है? केवल पुद्गल पिंड जो है वो द्रव्य कर्म है ना। किस रूप होता है? जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय आदि रूप होने वाला, जो परिणत होने वाला, कर्म रूप परिणत होने वाला जो पुद्गल पिंड है, ध्यान देना, पुद्गल पिंड को द्रव्य कर्म कहते हैं। आचार्य नेमिचंद स्वामी यहाँ पर केवल द्रव्य कर्म को एक ही शब्द दे रहे हैं, पुद्गल पिंडो दव्वम, अर्थात जो पुद्गल पिंड है, जो कार्मण वर्गणाएं पुद्गल ही तो है, पुद्गल का ही अंश, कार्मण वर्गणा ही आत्मा के चेतन परिणामों के राग द्वेष आदि भावों का निमित्त पा करके कर्म रूप परिवर्तित हो गए। तो ये जो कर्म परिवर्तित हुई है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय आदि, तो ये सब भी वो उसका अगर बेस देखा जाए तो क्या है? सब पुद्गल पिंड ही है। इस अपेक्षा से यहाँ पर कहा द्रव्य कर्म क्या? पोग्गल पिंडो दव्वम, अर्थात पुद्गल पिंड है, पुद्गलों का जो समूह है वो तो हो गया हमारा दव्वम द्रव्य कर्म, और तत्सत्ति भाव कम्मम, और तस्स, है ना, और उसकी शक्ति जो है, फलदान शक्ति जो है ना, द्रव्य कर्मों की जो फलदान शक्ति होती है उसे ही हम भाव कर्म कहते हैं। ठीक हुआ। इस कारिका में क्या बताया है? इस कारिका में बताया, इस गाथा में बताया है कि कर्म सामान्य की अपेक्षा से एक है, कर्मत्व की अपेक्षा से एक है, कर्म पने की अपेक्षा से एक है, लेकिन विशेष की अपेक्षा से देखा जाए, भेद विवक्षा की अपेक्षा से देखा जाए
तो यह कर्म दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। जिसमें से द्रव्य कर्म क्या होता है, ज्ञानावरणादि रूप जो परिणत पुद्गल पिंड है उसे तो हम द्रव्य कर्म कहते हैं, और उन कर्मों की फलदान शक्ति जो होती है ना, तब तत्सत्ति उसकी शक्ति जो है, फलदान शक्ति है, फल देने की जो क्षमता है, उसको हम भाव कर्म कहते हैं। स्पष्ट। अब एक एक पद का अर्थ देखना चाहते हैं तो हम यहां पर देख सकते हैं। कम्मत्तेन, कम्मत्तेन अर्थात कर्म पने की अपेक्षा से, यह कर्म कर्म पने की अपेक्षा से एकम एक है। तो लेकिन दव्वम भावोति दुविहम होदि, किंतु द्रव्य और भावो भाव इति इस प्रकार से ये दो प्रकार का भी होदी होता है। सामान्य की, सिंपल सी बात है, सामान्य की अपेक्षा से कर्म एक, विशेष की अपेक्षा से कर्म दो प्रकार के होते हैं। अब जो विशेष में द्रव्य कर्म और भाव कर्म बताए हैं उसके और भेद प्रभेद आगे हम विस्तार से देखेंगे और समझेंगे। पोग्गल पिंडो अर्थात कर्म रूप से परिणत कार्मण वर्गणामय जो पुद्गलों का समूह है, पोग्गल पिंडों का मतलब पुद्गल का पिंड, पिंड का मतलब समूह। कौन सा, जो कर्म रूप से परिणत हो गया, कार्मण वर्गणा जो है वो कर्म रूप जो परिणत हो गई हैं, वो पुद्गलों का जो समूह है पोग्गल पिंडो, जो कोई तो ज्ञानावरण रूप हो गई, कोई दर्शनावरण रूप हो गई, वेदनीय मोहनीय आयु रूप। कार्मण वर्गणा जब कर्म रूप परिवर्तित होती है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की प्रकृति बंध होता ही है। तो कोई ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय आदि रूप जो परिणत हो चुके हैं, ऐसे पुद्गलों के समूह को तो हम दव्वम अर्थात द्रव्य कर्म कहते हैं। और तत्सत्ति और उसकी शक्ति अर्थात उन ज्ञानावरणादि कर्मों के फल देने की जो शक्ति है, ध्यान देना, भाव कर्म के लिए स्पेशल ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है ना। अर्थात द्रव्य कर्मों के फल देने की शक्ति को ही हम भाव कर्म कहते हैं। भाव कम्मम भाव कर्म होता है ना। इस तरह से अर्थ देखें ध्यान से। यहाँ पर इस गाथा में आचार्य नेमिचंद्र स्वामी बता रहे हैं कि कर्म कर्मत्व जाति की अपेक्षा से एक है, अर्थात सामान्य से कथन करने पर सब कर्म एकमात्र कर्म रूप ही हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेद प्रभेद नहीं है। लेकिन थोड़ा विशेष की अपेक्षा कथन करते हैं तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म की परिभाषा बताते हुए आचार्य कहते हैं, ज्ञानावरणादि कर्म रूप से परिणमित कार्मण वर्गणा रूप पुद्गलों का जो समूह है ना, उसे हम द्रव्य कर्म कहते हैं। फिर से देखिए, ज्ञानावरणादि कर्म रूप से परिणमित कार्मण वर्गणा रूप पुद्गलों का जो समूह है उसे हम द्रव्य कर्म कहते हैं, और उस द्रव्य कर्म की फल देने की शक्ति को ही भाव कर्म कहा जाता है ना। तात्पर्य यह है कि ज्ञानावरणादि प्रत्येक द्रव्य कर्म की फलदान शक्ति ही उसका भाव कर्म है। बात समझ में आई? ज्ञानावरणादि प्रत्येक द्रव्य कर्म की फलदान शक्ति ही, फल देने की जो शक्ति है उसे ही भाव कर्म कहते हैं। इस प्रकार दोनों परस्पर अविनाभावी हैं, अर्थात आत्मा के राग द्वेषादि परिणामों से द्रव्य कर्मों का बंध होता है, और द्रव्य कर्म जब उदय को प्राप्त होता है तो आत्मा में राग द्वेषादि परिणाम उत्पन्न करता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के अविनाभावी हैं। द्रव्य कर्म के बिना भाव कर्म नहीं हो सकता, और भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्म नहीं हो सकता। ऐसे ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म परस्पर एक दूसरे के अविनाभावी होते हैं। अविनाभावी शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसी स्थिति जहां एक के बिना दूसरा या दूसरे के बिना पहले की स्थिति नहीं बने,
दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, उसे हम कहते हैं अविनाभावी। यहाँ द्रव्य कर्म और भाव कर्म की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। द्रव्य कर्म के बिना भाव कर्म नहीं हो सकता, और भाव कर्म के बिना, क्योंकि द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि है, उनके फल देने की शक्ति ही तो भाव कर्म है। जब कर्म ही नहीं तो फल देने की शक्ति कहाँ? और जब फल देने की जो शक्ति होती है, उसी शक्ति से वापस द्रव्य कर्मों का बंध होता है। इस तरह से परस्पर एक दूसरे के अविनाभावी हैं। एक के नष्ट होने पर दूसरा स्वतः नष्ट हो ही जाता है, ऐसा भाव यहाँ पर समझना चाहिए। विशेष में प्रश्न होता है यहाँ पर, जब इतनी बात पढ़ते हैं तो हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। मैं दो जिज्ञासाएं आपके सामने रखता हूं। एक तो ये कि रागादि विकारी भावों को भाव कर्म कहा जाता है, वो कैसे सिद्ध होगा? आज तक हमने तो यही पढ़ा कि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह कषाय आदि जो है वो सब भाव कर्म है। तो रागादि विकारी भावों को जो भाव कर्म कहा जाता है वो कैसे सिद्ध होगा? तो यहाँ पर जानना चाहिए, कार्य में कारण का उपचार करके व्यवहार से रागादि विकारी भावों को भाव कर्म कह दिया जाता है। कार्य में कारण का उपचार करने से, समझ में आई बात? एक होता है कारण, एक होता है कार्य, है ना? जैसे तंतु अर्थात धागा कारण होता है किसके लिए? है ना? पट अर्थात कपड़ा बनने में। मिट्टी जैसे कारण होती है किसमें? घट घड़ा बनने में। तो इस तरह से कारण कार्य होते हैं। तो जब कार्य में कारण का उपचार किया जाता है, कई बार कार्य में कारण का ही उपचार कर दिया जाता है, अर्थात वस्तुतः अब जैसे यहाँ पर उसी प्रकार देखिए तो द्रव्य कर्म में फल देने की शक्ति कारण है और रागादि भाव जो है वो कार्य हैं। तो इन जो फल देने की शक्ति जो कारण है उसी को रागादि भाव बता दिया, है ना? अर्थात शक्ति को ही रागादि भाव कह दिया जाता है ना? इसीलिए कार्य में कारण का उपचार कर दिया जाता है। इस अपेक्षा से व्यवहार से ये बात कही जाती है कि रागादि विकारी भाव जो हैं वो भाव कर्म हैं। वस्तुतः रागादि विकार भाव जो है वो तो कार्य है ना? उसका कारण क्या है? उसका कारण है ज्ञानावरणादि कर्म, जो द्रव्य कर्म उनके फल देने की शक्ति है ना, वो कारण है। जब तक कारण न हो रागादि विकार भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर कार्य में कारण का उपचार कर देने की वजह से यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि रागादि विकारी भाव जो है वो भाव कर्म है। वास्तविक में भाव, और हम लोग प्रायः जितने भी स्वाध्याय करने वाले लोग हैं ऐसा ही कहा जाता, अपन ऐसा ही बोलते हैं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, राग द्वेषादि भाव जो है वो भाव कर्म। लेकिन वास्तविक रूप से भाव कर्म की सही परिभाषा आचार्य नेमिचंद स्वामी गोमट सार के इस कर्म कांड में देते हैं, और उन्होंने साफ कहा कि जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरणादि जो द्रव्य कर्म है, उनके फल देने की जो शक्ति है वो भाव कर्म है। अब ये तो हुआ कारण। कार्य क्या है? इसका कार्य है आत्मा में राग द्वेष भाव आदि उत्पन्न होना। तो ये तो कार्य है। कार्य में कारण का उपचार होने की वजह से हम उसको ये कह देते हैं कि रागादि विकारी भावों को भी भाव कर्म कहा जाता है। एक बात। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह भी होता है कि आखिर ये रागादि भाव किसके हैं? जीव के या पुद्गल के? मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि ये रागादि विकार भाव है। आदि शब्द से क्या लेना है यहाँ पर? राग द्वेष मोह कषाय रूप परिणाम, ये सब लेना है। अर्थात ये भाव किसके हैं? जीव के हैं या पुद्गल के हैं? बात समझ रहे हैं ना आप? ये प्रश्न होता है कई बार कि ये रागादि भाव किसके? तो इसके लिए कहा जाता है कि रागादि विकारी भाव को लेकर के शास्त्रों में 4 विवक्षाएं मिलती हैं। किसके हैं? रागादि भाव जीव के हैं, एक बात। रागादि भाव पुद्गल के भी हैं, ये भी कहा जाता है। रागादि भाव जीव पुद्गल दोनों के हैं, ये भी कहा जाता है।
और रागादि भाव जीव पुद्गल दोनों के नहीं है, ऐसा भी समझना चाहिए। ये कैसे हुआ साहब, इसकी विवक्षा कैसे हुई? रागादि भाव जीव के हैं, रागादि भाव पुद्गल के हैं, ऐसा भी कहा जाता है। रागादि भाव जीव पुद्गल दोनों के हैं और रागादि भाव जीव पुद्गल दोनों के नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है? होता है। यही तो अनेकांत है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है अनेकांत कथन करने की, मतलब विभिन्न धर्मों को ध्यान में रख करके जो बात कही जाती है वही हमारा अनेकांत और स्याद्वाद सिद्धांत है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, रागादि विकारी भावों को लेकर के जो शास्त्रों में 4 विवक्षाएं, उनमें से सबसे पहली है रागादि भाव जीव के हैं। रागादि भाव जीव के क्यों हैं? क्योंकि यह जीव ही राग द्वेष मोह आदि भाव करता है, इस अपेक्षा से रागादि भाव जीव के हैं, ऐसा कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, रागादि भाव पुद्गल के हैं। पुद्गल के कैसे कहा गया? क्योंकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो जीव का तो अपना ज्ञान दर्शन रूप स्वरूप है, और ये तो स्पर्श रस गंध से युक्त होते हैं कर्म की स्थितियां जो हैं, तो इसलिए रागादि भाव द्रव्य कर्म के फलदान की शक्ति का स्वरूप है, कार्य है। वास्तविक रूप से अगर पौद्गलिक कर्म न होते तो भला उनके फलदान की शक्ति नहीं होती, फल देने की शक्ति नहीं होती, तो उनका फल राग द्वेषादि रूप भाव कहां से होते? तो इसका मूल जो है वो तो पुद्गल ही है, इसलिए रागादि भाव पुद्गल के भी हैं। और रागादि भाव जीव और पुद्गल दोनों के हैं, ये कैसे कह सकते हैं? ये इस तरह से कहा जा सकता है कि जीव यदि अपने परिणाम न करे तो ज्ञानावरणादि कर्म का बंध न हो, और ज्ञानावरणादि कर्म का बंध न हो तो उनके फलदान की शक्ति भाव कर्म भी नहीं हो, और भाव कर्म न हो मतलब दोनों एक दूसरे की अपेक्षा, कर्म बंध हमेशा जीव और पुद्गल दोनों की अपेक्षा से होता है। अतः राग द्वेषादि जो आत्मा के विकार भाव हैं वो भी दोनों की अपेक्षा से लेकर के करना होता है। यदि किसी एक का होता, बात समझना, यदि केवल एक के ही मानते तो सिद्धों के भी जीव है ना रागादि विकार भाव देखे जाने चाहिए, किंतु नहीं देखे जाते, है ना। अथवा जड़ पदार्थ के भी राग द्वेषादि भाव देखे जाने चाहिए, किंतु नहीं देखे जाते। इसका मतलब ये दोनों मिलते हैं तभी राग द्वेषादि भाव होते हैं। और वास्तविक देखा जाए तो रागादि भाव जीव पुद्गल दोनों के ही नहीं है ना। ये तो जड़ है, इनको नष्ट करना होता है। जीव यदि अपना मान ले तो भी गलत, केवल पुद्गल का मान ले तो भी गलत, ये दोनों के ही नहीं है, इनको केवल नष्ट करना ही हमारा उद्देश्य होता है। इसको एक दृष्टांत समझते हैं कि जैसे मैं जैसे अपने पिताजी के परिवार की तरफ जाता हूं कहीं पर भी, जैसे चाचा के वहां का, ताऊ जी के यहाँ पर जाता हूँ, अपनी बुआ के वहां जाता हूँ, अपने पितृपक्ष में कहीं पर भी जाता हूँ, तो मेरी पहचान किससे होती है? मेरे पापा के नाम से होती है। अरे ये तो फलाना व्यक्ति है ना, ये तो इनका बेटा है, ऐसे। और जब मैं अपने ननिहाल जाता हूँ, अपने मामा जी के घर जाता हूँ, तो या फिर अपनी मौसी के घर जाता हूँ, अपने मामा जी के घर जाता हूँ, अपने नाना जी के घर जाता हूँ, तो मेरी पहचान माँ के नाम से होती है, पिता के नाम से नहीं, है ना। हूं मैं वही, कहीं पर मुझे अपने पिताजी का कहा जाता है, कहीं पर मुझे अपनी माँ का कहा जाता है, कहीं पर मुझे दोनों का कहा जाता है। जब हम अपने स्कूल गए, है ना, स्कूल में जब सर्टिफिकेट लेने जाते हैं या कुछ भी कहीं इस तरह से जाते हैं, डिग्री लेने गए कॉलेज से, तो उस समय मेरे पापा का नाम और मम्मा का नाम दोनों का उच्चारित होता है, तो उस समय में दोनों का कहा जाता हूँ। और जब झगड़ा हो जाता है माता पिता में, है ना, या फिर हमसे झगड़ा हो गया, हमने बहुत बड़ी शरारत कर दी, तो मम्मा के पास गया तो मम्मा ने भी कहा चल हट तू मेरा नहीं है, उधर पापा ने कहा चल हट मैं भी तुझसे बात नहीं करता हूँ। तो उस अपेक्षा से मैं दोनों का भी नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र जीव हूँ जो अपने साथ अपने कर्मों को लेकर के उत्पन्न हुआ हूँ। ऐसी स्थिति में जिस तरह से हम एक अपने आप को चारों अपेक्षाओं से देखते हैं, ठीक उसी तरह से ये रागादि जो विकार भाव हैं या परिणाम हैं वो जीव के भी हैं,
पुद्गल के भी हैं, है ना, जीव और पुद्गल दोनों के भी हैं, और जीव और पुद्गल दोनों के नहीं भी हैं, ऐसा हमको जानना चाहिए। इस गाथा के माध्यम से हम क्या नई बात सीखते हैं? पहली बात, कर्म कर्मपने से एक है, सबसे बड़ी बात, है ना। अगर कर्मत्व की अपेक्षा से देखा जाए, सामान्य की अपेक्षा से देखा जाए, कर्मपने की अपेक्षा से देखा जाए, तो सभी कर्म एक है ना। चाहे वो शुभ कर्म हो, चाहे अशुभ कर्म हो, चाहे घातिया कर्म हो, चाहे अघातिया कर्म हो, चाहे द्रव्य कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, कर्म की अपेक्षा से देखा जाए तो ये सब कर्म बिल्कुल एक ही है ना। है तो कर्म ही ना, तो इसलिए वो कर्मों की अपेक्षा से देखा जाए तो ये एक है। दूसरा, जो जिसका है उसे उसका ही मानते रहना ईमानदारी है। कितनी अच्छी बात कही यहाँ पर, कि जो जिसका है उसे उसका ही मानते रहना ईमानदारी है। भाव कर्म वास्तव में पौद्गलिक द्रव्य कर्म की फलदान शक्ति है। वास्तविक में भाव कर्म क्या है? भाव कर्म को वास्तविक रूप से देखा जाए तो पौद्गलिक जो द्रव्य कर्म है उनकी फलदान शक्ति है। जीव अज्ञानवश उन्हें अपना मान करके स्वयं दुखी होता जा रहा है। अतः जीव को यहाँ पर भेद विज्ञान आदि करके उनको पौद्गलिक को पौद्गलिक समझना चाहिए, और अपने चेतन परिणामों को अपने चेतन परिणाम स्वरूप जानना चाहिए। अर्थात जीव को जब ये ज्ञान हो जाएगा कि नहीं, ये तो पौद्गलिक द्रव्य कर्मों की केवल फलदान शक्ति है, या व्यानावरणादि केवल पौद्गलिक कर्म है, इस तरह का जैसे उसको भेद विज्ञान हो जाएगा, तो निश्चित रूप से वो अपने आत्म स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ जरूर करेगा। और तीसरी बात, दर्पण में झलकने वाले पदार्थों से दर्पण का मूल्य घटबढ़ नहीं जाता। मान लीजिए किसी ने दर्पण के सामने कोहिनूर हीरा रख दिया, तो इससे क्या दर्पण का मूल्य बढ़ गया क्या? किसी ने उस दर्पण के सामने ला करके कोयला रख दिया, तो क्या इससे इस दर्पण का मूल्य घट बढ़ रहा है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार ज्ञान दर्पण में ज्ञेय पदार्थों के झलकने से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इस जीव को। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। उसी प्रकार, समझ में आ रही बात? उसी प्रकार हमारे ज्ञान रूप में आत्मा के इस ज्ञान दर्शन गुण में, है ना, बहुत सारे तमाम ज्ञेय पदार्थ हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, उनको देख करके मन में राग द्वेषादि रूप विकारी भाव उत्पन्न न हो। अर्थात इनके फलदान की शक्ति जैसे आती है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, जैसे मोहनीय कर्म है, मोह उत्पन्न कराता है ना। फलदान शक्ति जो भाव कर्म रूप होती है वो अपने मोह उत्पन्न कराएगा। लेकिन जब हमारे ज्ञान में ये झलक जाएगा, या हमारे ज्ञान में ये स्थित बैठ जाएगा कि नहीं साहब, ये तो मेरे हैं ही नहीं, मैं तो बिल्कुल दर्पण के समान शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, ये सब पर पदार्थ हैं, ये तो केवल जैसे उन पदार्थों से दर्पण पर असर नहीं पड़ता है। दर्पण के सामने बर्फ रख दो तो दर्पण ठंडा होता है क्या? नहीं। दर्पण के सामने सिगड़ी रख दो गरम, तो दर्पण गरम हो जाता है क्या? नहीं। जिस तरह से सिगड़ी रखने से गर्म नहीं होता दर्पण, जिस तरह से बर्फ रखने से दर्पण ठंडा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार राग रूप परिणाम से आत्मा में, है ना, राग के फलदान शक्ति जब राग रूप होती है तो आत्मा को राग नहीं करना है, और आत्मा को जब द्वेष रूप फलदान शक्ति हो तो द्वेष नहीं करना है। यही हमें इस कारिका से शिक्षा प्राप्त होती है। अगली कारिका बहुत सरल है, इसको भी यहाँ पर हम ले लेते हैं। कर्मणाम भेद विवक्षा, कर्मों की भेद विवक्षा। तम पूर्ण अठविहम वा अड़दालस अड़दालसयम असंखलोगम वा ताणं पुणगादित्ति अगादित्ति यहोन्ति सन्नाओ। पुनः एक बार, तम पूर्ण अठविहम वा अड़दालसयम असंखलोगम वा ताणं पुणगादित्ति अगादित्ति यहोन्ति सन्नाओ। पदच्छेद, अन्वय, पदार्थ, भावार्थ और विशेष सब चीज देखते हुए हम इस गाथा की व्याख्या करते हैं।
तम पुण अट्ठवियम वा अड़दालसयम असंखलोगम वा ताणम पुणगादित्ति अगादित्य होन्ति सन्नाओ। ध्यान से देखिएगा। देखिए, पदच्छेद में ज्यादा अंतर नहीं होता है। पदों को में अगर संधि हुई हो तो हमें उसको अलग करने के लिए पदच्छेद करना पड़ता है, लेकिन यहां पर शायद नहीं है। तम पुण अट्ठविहम वा अड़दालसयम असंखलोगम वा ताणम पुण गादित्ति अगादित्ति य होन्ति सन्नाओ। किसी भी तरह का कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं है। पदच्छेद में अन्वय से हम इसका अर्थ भी समझते हैं। पुण और फिर अर्थात द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूप दो तरह से तो हमने भेद कर लिए, है ना। कर्मों की कितने भेद हैं? तो कर्मों का एक भेद भी है, सामान्य की अपेक्षा से कर्म का एक भेद। थोड़ा विशेष देखते हैं तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूप कर्मों के दो भेद हुए। पुनः और भी, है ना, पुनः माने और तम अर्थात जो कहे गए कर्म हैं उन सबको अगर हम देखते हैं तो अट्ठवियम वा अट्ठवियम तम माने वह कर्म, अर्थात वह कर्म अट्ठवियम 8 प्रकार का भी है ना। तम अट्ठवियम पुनः अर्थात पुनः, दो भेद एक भेद दो भेद करने के बाद पुनः तम अर्थात वह कर्म अट्ठविहम 8 प्रकार का भी होता है ना। द्रव्य कर्म हम जानते हैं 8 प्रकार का हुआ। अच्छा बताइए, द्रव्य कर्म 8 प्रकार का हुआ तो भाव कर्म कितने प्रकार का हुआ? भाव कर्म भी 8 प्रकार का हुआ। जैसे ज्ञानावरणीय द्रव्य कर्म हुआ तो ज्ञानावरणीय कर्म के फल देने की शक्ति भाव कर्म हो गया। तो इसलिए यहां पर दोनों को लेना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों ही अट्ठवियम 8 प्रकार का है। वा अथवा और भी कहें और थोड़ा विस्तार से देखते हैं तो 8 कर्मों से भी ज्यादा भी कर्म बनते हैं। तो कहते हैं मूल की अपेक्षा से 8 भेद, उत्तर गुण की और उत्तर भेद देखते हैं तो अड़दाल सयम, अड़ मने 8, दाल मने 40। ध्यान से सुनना, अड़ मने 8, दाल मने यहां पर 40। 40 और 8 कितने होते हैं? 48। सयम, सयम मने शतम, शतम मने 100, तो 148। ठीक है। अड़दाल सयम, अड़ मने 8, दाल मने 40, अड़दाल मने 48, अड़दाल अष्ट, है ना, अष्टचत्वारिंशत्, संस्कृत में बोलते हैं अष्टचत्वारिंशत्, प्राकृत में बोलते हैं अड़दाल। सयम शतम और हो गया तो 148, अर्थात उत्तर की अपेक्षा से देखें, मूल की अपेक्षा से तो 8 भेद हैं और उत्तर भेद की अपेक्षा से देखें तो 148 कर्मों के भेद हैं। तम तम कर्म की अनुवृत्ति यहां पर भी आ रही है। वा अथवा असंख्य लोगम, है ना, और क्या कह दिया यहां पर? असंख्य लोगम अर्थात असंख्यात लोक प्रमाण भी कर्मों की स्थिति जानना चाहिए। कर्म इतने भी हो सकते हैं, विश्वास नहीं होता, है ना। क्या कहते हैं कि यहां पर देखिएगा, असंख्य लोगम असंख्यात लोक प्रमाण, लोक प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण भी कर्म हो सकते हैं, होन्ति होते हैं। विस्तार से सब चीजें यहां पर आगे उत्तर उत्तर बताई जाएंगी। पुण फिर से ताणम, है ना, और फिर उनमें से जो अभी आपको बताए कर्म, उनमें चाहे वो 8 प्रकार के हों, चाहे 148 प्रकार के हों, चाहे असंख्यात प्रकार के हों, ताणम उनका गादित्य, गादित्य, है ना, घाती, घातिया कर्म य अर्थात और अगादित्य उनके अर्थात उन कर्मों की घातिया और अघातिया संज्ञाओं होती, संज्ञाएं भी होती हैं। अर्थात वह कर्म 8 प्रकार का मूल रूप से देखा जाए तो
उत्तर भेद की अपेक्षा से देखा जाए तो 148 भेद भी होते हैं कर्मों के, और उत्तरोत्तर और भेद की अपेक्षा से देखा जाए तो असंख्यात लोक प्रमाण भी कर्म होते हैं। पुण और ताणम, और उनकी संज्ञाएं क्या होती हैं? घादित्ति अगाधित्ति, घातिया कर्म और अघातिया कर्म, ये संज्ञाएं भी उन कर्मों की होती है। सामान्य सी बात है, जो आत्मा के स्वभाव का घात करे उसे हम घातिया, जो आत्मा के स्वभाव को घात न करे उसे हम अघातिया कर्म कहते हैं। तो इस तरह से उनको सभी कर्मों को घातिया और अघातिया की अपेक्षा से भी जानना चाहिए। जैसा कि आप सबको विदित है, 8 प्रकार के कर्म, 8 प्रकार के कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा है। ये तो मूल 8 कर्म द्रव्य कर्म होते हैं। अब इनके थोड़े से और उत्तर भेद देखते हैं तो ज्ञानावरणीय के 5, दर्शनावरणीय के 9, वेदनीय के 2, मोहनीय के 28, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु के 4, नाम के 93, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र के 2 और अंतराय के 5। इस तरह से इन सब का टोटल करते हैं तो 148 प्रकृतियां भी होती हैं कर्मों की। और उत्तरोत्तर और भेद की अपेक्षा से देखते हैं तो असंख्यात लोक प्रमाण कर्मों की विवक्षा होती है। पदार्थ देखते हैं, पदों का अर्थ। पुण, पुनः, तम, वह द्रव्य भाव रूप जो कर्म है, तम माने कर्म, वह कर्म, कौन सा कर्म? जिसकी अभी हमने चर्चा की पिछली कारिका में, द्रव्य रूप भी और भाव रूप भी। तो ऐसे द्रव्य भाव रूप जो कर्म है वो 8 प्रकार के होते हैं, है ना। होंती सबके साथ, लेकिन 8 होंती 8 प्रकार के होते हैं। वा अथवा अड़दाल संयम, है ना, 148 प्रकार के भी होते हैं होंती, है ना। तम, अड़दाल, संयम, होंती 148 भी होते हैं। वा अथवा असंख्य लोगम होंती, असंख्यात लोक प्रमाण वाले भेद वाले भी होते हैं। पुनः और भी ताणम, उन 8 या 148 के भी गादित्ति अर्थात गातिया, या और अगादित्ति अघातिया, सन्नाओ संज्ञा वाले, नाम वाले 2 भेद और होते हैं, होंती होते हैं। उन तमाम कर्मों को, चाहे 8, 148 या संख्यात लोक प्रमाण, उनको भी हम घातिया और अघातिया कर्मों से विभाजित करते हैं। भावार्थ, इस कारिका में आचार्य नेमिचंद स्वामी कह रहे हैं कि पुद्गल पिंड रूप द्रव्य कर्म और फलदान शक्ति रूप भाव कर्म, याद रखना, जब जब भी हम द्रव्य कर्म की परिभाषा करें तो यही पुद्गल पिंड रूप, पुद्गल पिंड, है ना, पुद्गल पिंड रूप, इस तरह से। तो ऐसे पुद्गल पिंड रूप द्रव्य कर्म और फलदान शक्ति रूप भाव कर्म, इन दोनों के ही मूल में भेद 8, उत्तर भेद की अपेक्षा से 148 भेद, तथा उत्तरोत्तर भेद की अपेक्षा से देखें तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। पुनः उन 8 कर्मों के घातिया एवं अघातिया के भेद से 2 भेद होते हैं। हो गया, बस आज इतना ही। हमने 2 कारिकाएं, 2 गाथाएं आज पढ़ी, जिसमें कर्मों के 1, 2, 8, 148 और असंख्यात लोक प्रमाण कर्मों के कैसे भेद होते हैं ये देखा। सामान्य की अपेक्षा से कर्म 1 है, विशेष की अपेक्षा से कर्म 2 है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, है ना, और मूल भेद की अपेक्षा से कर्म 8 है, और उत्तर भेद की अपेक्षा से देखें तो 148 है, और उत्तरोत्तर भेद की अपेक्षा से देखते हैं तो कर्म असंख्यात लोक प्रमाण भी होते हैं। शेष आगे की कक्षा में हम और विस्तार से देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
सबको नमस्कार, जय जिनेन्द्र।